Hi guys, my name is Sonia Gupta. I'm a chartered accountant. In this video, I'm going to share how to tackle the theoretical subjects. To be honest, मेरे टाइम पे भी ऐसा होता था. Practical is always on the top, bang on. इसको डेली पढ़ना है, and no matter what. थ्योरी कैसा सब्जेक्ट होता था जो हमेशा उसको हम लोग मिस करते चलते थे, एंड में चले जाते थे. बट थ्योरी को कभी हमें इज्जत नहीं थी. बट थ्योरी भी उतनी इज्जत डिजर्व करता है जितना प्रैक्टिकल सब्जेक्ट डिजर्व करते हैं, राइट? So in this video, I'm going to share कि मैंने ऐसे क्या करा, how I tackle that subject, how I took the control of that subject. But before sharing those tricks, I'm going to tell my marks. ताकि आप मेरे पे भरोसा तो करो भाई, आप सही बंदी को सुन रहे हो. So in CA final, I scored 57 in CA in audit, and in CA intermediate, I scored 75. So let's get started. Before wasting any further time, कि अब पढ़ना कैसे भाई. पहले बात करते हैं कि मैं कौन सी बुक रेफर करती थी. मैं बुक एक ही बुक रेफर करती थी, दैट इज आईसीआई मटेरियल. व्हाई? बिकॉज मुझे लैंग्वेज सेम रखना था, नो मैटर व्हाट. मुझे लैंग्वेज बिल्कुल सिंप्लिसिटी नहीं रखनी थी. अगर वो कीवर्ड यूज करते हैं, मुझे भी कीवर्ड्स डालने थे. तो आई वाज वेरी क्लियर कि मुझे आईसीआई ही फॉलो करना है. आईसीआई इज नॉट टफ. लोग बोलते हैं बहुत टफ है, बट ऐसा नहीं है. इसको पढ़ो तो सही, बिल्कुल भी टफ नहीं है. ठीक है. सो आई हैव डिवाइडेड द थिंग्स इनटू टू पार्ट्स. हाउ मच शुड आई स्टडी एंड हाउ टू स्टडी. ओके, देयर आर टू थिंग्स, हाउ मच शुड आई स्टडी एंड हाउ टू स्टडी. अब बात करते हैं हाउ मच शुड आई स्टडी. लेट सपोज फर्स्ट चैप्टर में 60 पेजेस है. ठीक है. 60 को मैंने करा डिवाइडेड बाई 5. दैट मीन्स 5 पेजेस पर डे. तो एक चैप्टर को आप कितने दिन दोगे? 12 दिन दोगे, राइट? इसका मतलब ये होता है कि मुझे उस चैप्टर को एनी हाउ 12 दिन में खत्म करना है. दैट इज माई टारगेट. इट्स ऑल अप टू योर कैपेसिटी. आपको लग रहा है 5 बहुत कम है, 10 से डिवाइड कर लो, कितने से भी कर लो. आप उसको कम में कर लो. 5 ज्यादा लग रहा है, डिवाइड बाई 3 कर लो. इट्स ऑल अप टू यू. ठीक है. तो पहले पेजेस को डिवाइड करो, कितने दिन में आप कितने पेजेस आप पढ़ सकते हो. ठीक है. जब तक थ्योरी को एक लमसम सी की तरह देखोगे ना, बहुत बड़ा है, कैसे पढ़ेंगे, कभी वर्क नहीं करता. सो छोटे छोटे टारगेट्स में बांटो. कि पहले छोटा सा टारगेट उठा लिया मैंने, 5 पेजेस. ठीक है. सो ये पहले हमने क्लियर कितना पढ़ना है. अब हम बात करते हैं कैसे पढ़ना है. इसमें भी दो चीज होती है. लिख लिख के पढ़ो, जो आपने सुना ही होगा, लिखो और रफ कॉपी में साइड में लिखते रहो. व्हाट यू अंडरस्टैंड, दैट इज ऑल्सो गुड. बट मैंने इस बार अलग फॉलो करा था सीए फाइनल में. इंटरमीडिएट में आई टुक दिस लिख लिख के पढ़ना. बट सीए फाइनल में मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे सब्जेक्ट्स है. आई अप्लाइड फॉर बोथ ग्रुप्स. तब मेरा माइंड ना बहुत भटकता था. व्हाट आई डिड, मैं चल चल के पढ़ती थी. चलती थी एंड आई हैव अ बुक इन माई हैंड. उससे पढ़ती रहती थी, रीड करती थी तेज तेज रूम में. वो मेरे को वर्क करा. एंड आई एम नाइट आउट, तो मैं रात में बहुत प्रोडक्टिव रहती थी. तब मैं उठाती थी ऑडिट. तब मैं थोड़ी सब्जेक्ट उठाती थी जब मेरी एनर्जी बहुत हाई है. अब उसको लो एनर्जी मत उठाना. उसको तभी उठाना जहाँ पे आपका माइंड हैप्पीली पड़े. ठीक है. उसको डेली उठाना. लेकिन कभी ये मत करना कि आज उठाया कल उठाया, क्योंकि 5 डेज तो डेली दे रहे हो, 5 पेजेस डेली दे रहे हो. तो डोंट मिस आउट कि आज आपको नहीं उठाना है. अब डेली उसको उठाओ, बट चल चल के पढ़ो. दैट्स ऑल अप टू यू. आपको बैठ के पढ़ना है या चल के पढ़ना है. ठीक है. दो चीज हो गई. तीसरी चीज, नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ निमोनिक्स. मेरे को ऐसा लगता है निमोनिक्स अगर मेरी लाइफ में नहीं होते ना, मैं शायद बिल्कुल भी क्लियर भी नहीं कर पाती ऑडिट. क्योंकि ऑडिट एक इतना वास्ट सब्जेक्ट है, आप कितना भी पढ़ लो बट यू कैन नॉट रिमेंबर इट, राइट? सो निमोनिक्स इज द किंग केल. मैं बनाती थी निमोनिक्स आईसीआई में, बुक के ऊपर लिख देती थी. ना पीपल ऑलवेज आस्क मी, इतने सारे निमोनिक्स याद नहीं रहते. देयर इज नो पॉइंट टू मेक सच निमोनिक्स. हम वो याद करें कि निमोनिक्स याद करें, राइट? टू बी ऑनेस्ट, थ्योरी सब्जेक्ट्स को आप एक बार रिवाइज करके आपको नहीं होगा. आपको एटलीस्ट तो 5-6 बार रिवाइज तो करना पड़ेगा. तब उसको जितने बार रिवाइज करोगे ना, निमोनिक्स कोई ज्यादा प्रेशर थोड़ा लग रहा है, निमोनिक्स भी याद हो जाते हैं. मैं बताती हूँ इसका इसका रोल क्या होता है. जब आप पेपर में होते हो ना, आपको ये पता होता है कि इसका आंसर उस जगह से है, उस कोने से उठा है. इतना माइंड में इमेज बन जाती है कि उसके नीचे वाले पैराग्राफ से ही उठ के है. और अगर आपको वो निमोनिक्स की छलक भी दिख गई ना साइड में, लेट्स सपोज याद भी नहीं आ रहा बट कुछ याद आ गया ना ये वर्ड से, आप बहुत कुछ लिख दोगे उस पैराग्राफ से. आई नो इट वर्क्स आउट. डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ निमोनिक्स. इट ऑलवेज वर्क फॉर मी, डेफिनेटली. नाउ अगर किसी को निमोनिक्स बनाना नहीं आता है, आई एम देयर विद यू. आप मुझे बस कमेंट डाउन करो कि हमें निमोनिक्स नहीं आता है, जस्ट गाइड मी. आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो. मैं प्रॉपर एग्जांपल करके दिखाऊंगी, ऐसे की बुक साइड में रखेगी कैसे मैंने निमोनिक्स बनाए. इवन अगर ट्राई होगा ना, मैं अपनी बुक भी दिखाऊंगी कि मैं अपनी बुक्स में कैसे निमोनिक्स बनाती थी. सो डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ निमोनिक्स. सो लेट्स समराइज एंटायर थिंग. फर्स्ट इज हाउ मच शुड आई स्टडी. एलोकेट योर पेजेस अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ पेजेस यू कैन स्टडी इन अ डे. बेस्ट वे टू एलोकेट योर पेजेस. ठीक है. सेकंड इज किस वे में आपको पढ़ना है, बैठ के पढ़ना है या लिख के पढ़ना है. इट्स ऑल अप टू यू. थर्ड, निमोनिक्स बनाओ. एंड फोर्थ इज फॉलो वन बुक. अगर मैं आईसीआई फॉलो करती थी ना, तो मैं आईसीआई में स्टिक रहती थी. मैं ऐसे नहीं करती थी कि दूसरी बुक को रेफर कर लिया फिर दूसरी चैप्टर उधर उधर से कर लिया. नहीं, सिर्फ आईसीआई को ही रेफर करती थी. इट ऑलवेज वर्क्स फॉर मी. ठीक है. So, एक और क्वेश्चन आता है, क्या हमें नोट्स बनाने चाहिए. लेट्स सपोज कोई इंसान लिख लिख के पढ़ रहा है, और क्या उसको नोट्स बनाने चाहिए. तो माय आंसर इज मे बी यस और मे बी नो. इट डिपेंड्स ऑन. अगर आपके पास बहुत सारा टाइम है और लाइक एक दो साल है पेपर का, डेफिनेटली मेक अ नोट्स. वो आपको डेफिनेटली वर्क करेगा. जब आप 1.5 डे में रिवीजन करोगे ना, वर्क करेगा. बनाओ नोट्स. नोट्स इज ऑलवेज गुड. कभी लिखने से कुछ बुरा नहीं होता है, राइट? बट लेट्स सपोज किसी के पास टाइम कम है, 3-4 महीने रह गए, तो आई विल से यू, मेरे टाइम पे मेरे साथ भी था. मेरे पास टाइम नहीं था. आई अपेयर फॉर बोथ द ग्रुप्स. मुझे कैसे भी पढ़ना था. मेरे पास तब ऑडिट भी था, लॉ भी था, अब तो लॉ भी हट गया है. ठीक है. अब कैसे मैं करती थी, मैं नोट्स नहीं करती. मैं आईसीआई में ही ना मार्क करती थी. इतना पैराग्राफ यहाँ तक इंपॉर्टेंट है, और सबको जो इंपॉर्टेंट नहीं होता तो उसको मैं मार्क नहीं करती थी. बट मैं एक ब्रैकेट से मैं मार्क कर देती थी कि इतने को ही पढ़ना है. दिस यू कैन डू. यहाँ पे मैं ऑडिट की बात नहीं कर रही हूँ, सॉरी. मैंने इतना ऑडिट 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 करा. यहाँ पे मैं थ्योरेटिकल की बात कर रही हूँ. सो ये पूरी वीडियो प्यूरी थ्योरी के सब्जेक्ट्स के ऊपर है कि थ्योरी को कैसे टैकल करना है. Okay, thank you so much. I am done from my end. If you like this video, please give a like, thumbs up, subscribe my channel. It really means a lot to me. Thank you so much for watching.